कि ओरिएंटल का है। अब जियोंग उन्हें समझाता है कि शायद ओरिएंटल ने इस भूत की कहानी को हमारे लिए एक पहेली की तरह छोड़ दिया और अगर हम उसे सॉल्व कर पाए तो शायद उस गोल्ड तक पहुंच सकते हैं। अगले दिन जियोंग वॉचमैन के पास रहकर पूछता है कि रात में वही उन पर हमला कर रहा था। वॉचमैन पहले तो मना करता है लेकिन फिर सच बता देता है कि बिल्ली एक दिन उस बिल्डिंग में चली गई थी और जब वो उसे ढूंढने अंदर गया तो उसने वहाँ पे एक स्केलेटन देखा और डर की मारे भाग गया। वही वीडियो लेने रिकॉर्ड किया था। दूसरी तरफ ये को पता चल जाता है कि ताइसो ने उसकी दादी को झूठ बोलकर पासपोर्ट ले लिया था और वो किसी तरह पासपोर्ट उससे वापस ले आता है, लेकिन उसी शाम पुलिस उसके घर पहुँचती है और उसकी दादी को अरेस्ट कर लेती है। असल में ताइसो पासपोर्ट का इस्तेमाल करके एक इल्लीगल वेबसाइट चला रहा था और अगली की दादी से परिस्थिति होती है। जब ये बात सुआ को पता चलती है तो वो तुरंत समझ जाती है कि ये सारा खेल ताइसो का है और उसकी शिकायत को प्रिंसिपल से कर देती है। अगले दिन मीटिंग बुलाई जाती है। जैसे ही ताइसो को उसको पता चलता है वो ली को धमकाता है अगर उसने उसके खिलाफ कुछ भी कहा तो उसकी दादी हमेशा के लिए जेल में ही सड़ती रहेगी। अब मीटिंग में मियोंग जू ली से पूछती है कि क्या ताइसो उसे परेशान करता है, लेकिन डर के मारे वो सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और उल्टा कह देता है कि उसे तो जियोंग परेशान करता है, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था लेकिन डर की वजह से वो चुप रह जाता है। और इस तरह ताइसो एक बार फिर से सजा से बच निकलता है। रात में जियोंग ली से मिलता है और सीधे पूछता है कि क्या ताइसो ने तुम्हें झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था, जिस पर ली उदास होकर कहता है कि हाँ, उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। मैं तो एक लूजर हूँ जियोंग, मुझे अपनी दादी की फिक्र थी इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। अब अगली ही सुबह स्कूल में जियोंग पर बच्चों को बुली और मार पीट के आरोप लगते हैं और उसे सस्पेंड करने का ऑर्डर निकल जाता है। पर अपनी सफाई पेश करने के लिए उसे मीटिंग में बुलाया जाता है, लेकिन जियोंग के पास अब एक ही रास्ता बचता है, अपनी टीम की मदद लेना। टीम की मदद से वो उस लोकेशन को ट्रैप कर लेता है जहाँ से